नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। दिल्ली की चांदनी चौक स्थित दिल्ली म्यूनिसिपल हेरिटेज लाइब्रेरी में कार्यरत पीड़ित सफाई कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आज अनिश्चितकालीन धरने का 197वां दिन था। मौके पर पहुंचे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने निगम कमिश्नर और उपराज्यपाल को पत्र लिखकर पीड़ित सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने की बात कही। आपको बता दें कि पिछले 22 महीनों से सफाई कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। 2 जनवरी से लापता महिला की हत्या का खुलासा करते हुए दिल्ली के मंगोलपुरी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही कब्रिस्तान से महिला का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि परिवार की शिकायत पर 7 जनवरी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान उन्होंने महिला की हत्या की बात कबूली है और जिसके बाद उन्होंने आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद किया। हालांकि इस मामले में देर से एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये लेडी सर थोड़ा हमारे यहाँ रहती है और फाइनेंस वगैरह काम देखती थी। तो जो मोबिन नाम का था, पहले दिन से हमने पुलिस को बताया था इनके परिवार वालों ने कि भाई हमें उस पर शक है। पुलिस ने उसको उठाया भी और सर उसके बाद उनको छोड़ दिया। ये तो बाद में 8 तारीख को जब संस्कार चलने वाले आए, उन्होंने इसको चलवाया और उसके बाद सफेद स्टाफ ने उठा के मामले को सोल्व कराया सर। और इन्होंने मोबिन जो था, उन्होंने महिला भी थोड़ी गलती कर गई सर। वो उससे पैसे मांग रहे थे फिरौती के कि अपने लड़के के थ्रू मंगवा लो। अगर वो कॉल कर दी शायद उसकी जान बच जाती। हमारा सोचना ये है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अपने लड़के को बुला लो पैसे लेके। वो घबरा गई कि जैसे मेरे को पकड़ा मेरे बेटे को ना पकड़ ले। अगर थोड़ा दिमाग से काम लेती तो शायद ऐसा हमारी सोच है कि वो बच जाती और पुलिस उनको टाइम से पकड़ लेती। पुलिस से सूचना मिली थी कल कि आप आ जाइए, यहाँ पर उनकी बॉडी मिली, आप आके आइडेंटिफाई कीजिए। तो हमें यही पता चला है कि जिस दिन से मेरी माँ मिली थी 2 तारीख को मोबिन से, उसके बाद माँ लौट कर नहीं आई। हमने बहुत बहुत जगह हम गए, हम पुलिस थाने के चक्कर काटते रहे, हम डीसीपी के पास गए, हम हर जगह गए। उसके बाद अब जाके इसका खुलासा इतने टाइम के बाद हुआ है। पुलिस भी शायद लगी रही ढूंढने में, हमें नहीं पता क्या हुआ, उनकी क्या इन्वेस्टिगेशंस थी, बट एक्चुअली बहुत सारा टाइम निकलता गया, तो हमें नहीं पता कि सेव किया जा सकता था हमारी मॉम को या नहीं। बट ये बहुत ही गलत हुआ और अब जाके हमें कल जाकर ये चीज पता चली है। तो 2 तारीख को माता जी मिसिंग हुई थी, 8 तारीख को एफआईआर लिखी गई, तो इतना लेट एफआईआर क्यों हुई? क्या इसके बारे में 2 तारीख को हमें जनरल मिसिंग की कंप्लेंट मिली थी जो दर्ज होती है। उसके बाद हमें यही बोला गया था कि इनकी सिर्फ मिसिंग रिपोर्ट बनती है, जबकि हमने ये साफ बता दिया था कि हमें मोबिन पे पूरा पूरा शक है, क्योंकि ये हमारी मॉम को लेकर गया था। बाद हमारी एफआईआर 7 तारीख की कटी थी। मोबिन एक नवीन नाम का लड़का है, दो तीसरा लड़के का नाम रिहान है। ये तीनों, ये मोबिन और नवीन जो थे, ये दोनों मम्मी से पहले भी मिला करते थे। तो इनका फोन 4-5 दिन से मम्मी के पास आ रहा था लगातार। तो मम्मी इनसे मिली है। उसके बाद 2 तारीख की सुबह मम्मी निकली है, इससे मिली है। तो उसके बाद इन्होंने शाम को मम्मी को मार दिया, जैसा कि पुलिस वालों ने बताया हमें। ये मांगे राम वो सूरजमल स्टेडियम के पास इन्होंने कब्रिस्तान में दफना दिया। कब्रिस्तान में दफनाने का क्या मतलब बनता है इनका? एक हिंदू लेडी को तुम कब्रिस्तान में दबा रहे हो जाके। तो क्या और पुरानी सर मुझे ये भी शक है कि इस केस के अंदर और भी लोग मिले हो सकते हैं। कैसे पता चला आपको कि माता जी का दिल्ली पुलिस की वजह से हमें पता लगा। दिल्ली पुलिस वालों ने फोन करके हमें बुलाया था सूरजमल स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे मेरी मम्मी को दफनाया गया था। पूर्वी जिले में झपटामारी की घटनाओं को रोकने के लिए पूर्वी जिले के विशेष स्टाफ को क्षेत्र में चेन और मोबाइल स्नैचर करने वाले अपराधियों की पहचान करने का काम सौंपा गया था। इंस्पेक्टर सत्येंद्र, जिसमें एसआई बख्शीश ऋषपाल, एसआई महेश, अमित कुमार, एचसी सनोज कपिल, युवेंद्र विचित्र और शनि राठी शामिल थे। टीम ने सभी स्नैचिंग मामलों के सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए और घटनाओं के हर विवरण की जांच की है और सक्रिय मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने 4 माह के अंदर 20 से अधिक छिनैती करने की बात कबूली है।
सुल्तानपुरी अंजलि मौत के मामले में लगातार जांच जारी और ऐसे में फोरेंसिक एविडेंस भी जांच के क्रम में अपनी अहम भूमिका रखते हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसको देखते हुए अब दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके की कोताही बरतने की मूड में नहीं दिखाई दे रही। जिले के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह की रिक्वेस्ट पर गुजरात के गांधीनगर से नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट की टीम दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में पहुंची, जहां अंजलि मौत के मामले से जुड़े कई फॉरेंसिक एविडेंस उन्होंने इकट्ठा कर सैंपल लिए और अब इन सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में फॉरेंसिक एविडेंस अपने आप में अहम भूमिका अदा करते हैं। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे बात करें अगली खबर की। द्वारका जिले में शराब तस्करों के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक समर्पित टीम बनाई जा रही है। नवीन कुमार, जिसमें एसआई जयवीर, एसआई करतार सिंह, एसआई सतपाल सिंह समेत कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। अवैध शराब के आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है और इस संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए इलाके में गुप्त मुखबिरों को भी तैनात किया गया था, जिसका नतीजा हुआ कि टीम ने 3750 क्वार्टर अवैध शराब और एक टाटा टेम्पो के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया है, जिस पर डीआईपी ने केजरीवाल को 163 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा है। दिल्ली भाजपा इसका स्वागत करती है और हमारी मांग है कि जब तक ये पैसे वापस नहीं किए जाते तब तक के लिए आम आदमी पार्टी के खाते को तुरंत प्रभाव से सीज किया जाए। पानी देने तीनों पंक्तियों में 3 कहानियां हैं और वो लूट की हैं। ऐसा लगता है कि एक समय नादिर शाह ने लूटा था दिल्ली को और एक बार आम आदमी पार्टी अपने भ्रमजाल से सत्ता में बैठकर दिल्ली के खजाने को लूट रही है, जिससे दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली के झुग्गियों का, दिल्ली के घरों में पानी देने का, इस सारी समस्याओं का निदान होता। लेकिन नहीं, आज 163 करोड़ रुपए 10 दिन के अंदर रिकवर करने की बात आई तो मनीष सिसोदिया जी दिल्ली सरकार छटपटा गई। वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने बैठे तो वही अराजक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। आपने सुना होगा आज मनीष सिसोदिया जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि किसी अधिकारी पे दबाव डाल के उससे चिट्ठी लिखाई गई। मनीष सिसोदिया जी, आप डिप्टी सीएम हैं। इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी आदेश निकलता है तो किसी न किसी अधिकारी के साइन से ही निकलता है। ये हमारे देश में संविधान की व्यवस्था है। लेकिन आपको लगता है कि हम उस व्यक्ति पर अटैक करें जिसने साइन किया। तो मुझे एक बार ये भी कहने में संकोच नहीं होता कि शायद आप लोगों ने संविधान को दरकिनार करके जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम अराजक हैं, उसी अराजकता का परिचय आज भी दे रहे हैं। दिल्ली के कोटला, मुबारकपुर, सेवानगर, अलीगंज के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर रास्ते बंद कर दिए गए तो स्कूल के बच्चों को और वहां पर रह रहे लोगों को आने जाने का रास्ता दो। सेवानगर की फ्रूट मार्केट को भी रातों रात तोड़ दिया गया है और इसी को लेकर के स्थानीय लोगों में रोष व्यक्त किया गया। इसे लेकर बीजेपी की निगम पार्षद कुसुमलता रमेश ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ कोटला मुबारकपुर में, जहाँ आप देख सकते हैं लोगों की जो समस्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। और जो ये इलाका है सेवानगर कोटला मुबारकपुर का, आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ के लोगों की जो समस्या है। लोगों की कहना है कि 2 तरफे का छोड़कर सभी तरीके की जो यहाँ पर रोडों को बंद कर दिया गया है। रोड को लेकर जो लोग हैं अंदर नहीं आ पा रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर निगम पार्षद हमारे साथ रमेश कुसुमलता मौजूद है। हम बात करेंगे, मैम क्या कहेंगे किस तरीके से कि लोगों की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए आप आए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर रोडों को जो बंद किया गया है इसके बाद?
सबसे पहली बात है कि मैं कोटला क्षेत्र की निगम पार्षद हूँ और चुन के मुझे भेजा है तो मैं तो अपने को साथ खड़ी होंगी। सबसे मेन बात ये थी कि अगर कुछ बना रहे थे तो पहले हमारे लिए एक रास्ता तो निकालते जहाँ से स्कूल के बच्चे जा सकें, दुख सुख में कहीं जाना हो तो वहाँ से निकल तो सकें। ट्रैफिक का इतना जाम कर दिया इन्होंने, कोई चीज़ ना बताई ना करी और पैक कर दिए, एक घुसकल्ली में घुसेड़ दिए। जबकि हम गांव के रहने वाले, लोकल हमारे, हम रहने वाले, लेकिन सुविधा दे रहे हैं दूसरों को, तो हमको भी तो कुछ सुविधा चाहिए मूलभूत। अचानक ये दुकान तोड़ दी गई, यहाँ पर सब्जी मंडी की, यहाँ पर स्कूल भी है और डिस्पेंसरी भी है। डिस्पेंसरी तो चलो वो कह रहे हैं कि डाइवर्ट करेंगे, लेकिन कुछ बताते तो सही, पब्लिक में आके अपनी कुछ टाइम तो लेते, वो कुछ देखते तो सही। सबसे बड़ी बात है हमें तो रोड चाहिए निकलने बढ़ने के लिए, ये थोड़ी नहीं पैक कर देंगे, अच्छी उनको सुविधा दे देंगे, गांव वालों को पैक कर देंगे, ऐसे थोड़ी नहीं होता। तो साफ तौर पे आपने देखा कि हमारे साथ जो पार्षद है वो बता रहे हैं कि लोगों की जो समस्या है सुलझाने के लिए यहाँ पर आई थी, और जिस तरीके से यहाँ पर जो रोडों को बंद किया गया उसके बारे में यहाँ पर तो तमाम वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आपस में गहमा गहमी हुई उसके, लेकिन अभी तक कोई निचोड़ निकलता हुआ नजर नहीं आया। हमारे साथ रमेश भाई भी मौजूद है, क्या कहेंगे जिस तरीके के यहाँ पर? मैं कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आकर हमारी सुध ली, क्योंकि यहाँ कोई भी आकर कोई बात ही पूछने को तैयार नहीं है कि एक्सीएन है वो आ जाती है कि ये चाहिए, उससे पूछो तो सीधा कहती है मैंने तो बैरिगेटिंग करनी है। अरे मैडम हम कब रोक रहे हैं बैरिगेटिंग करने से, पर पहले ये काम तो देखो। आज ये फ्रूट मार्केट थी इस रोड पर जहाँ हम खड़े हैं, सामने सेवानगर मार्केट है जो मेरे जन्म से भी पहले की है। आज इनके हालात पूछो, इनकी ना तो गाड़ियाँ अंदर देखो किस तरीके से, ना ये निकल पा रहे ना जा पा रहे। आज दिल्ली और देश नारी शक्ति की बात करता है, बच्चों की बात करता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ मेरे बच्चे या मेरे क्षेत्र की 36 बिरादरी के बच्चे जो आज कोटला मुबारकपुर के निवासी हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है, मैं आपको दिखाऊं तस्वीर के माध्यम से, तमाम वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनको यहाँ पर रातों रात उजाड़ दिया गया है और जो रोड है यहाँ पर बंद कर दिया गया। देखिए ये जो सामने का रोड है ये सीधा कोटला के अंदर आ रहा था, और ये जो रोड है सेवानगर फ्रूट मंडी ये यहाँ पर मौजूद थी, जिसको रातों रात यहाँ पर उजाड़ दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है लोगों के बीच बहुत देर तक गहमा गहमी हुई, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को अंदर आने की यहाँ पर जगह नहीं मिल रही, पार्किंग की जो समस्या थी वो लोग मौजूद रहे। यहाँ पर हमारी निगम पार्षद यहाँ पे कुसुमलता रमेश पहुंची है, जिन्होंने इसका निवारण निकालने के लिए उनसे बात करी है। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे तमाम वो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, हमारी मार्केट को जो लेकर यहाँ पर जो समस्याएं चल रही है, रास्तों को लेकर जो समस्याएं चल रही है उसका निवारण निकालने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।